बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर एरिया कम दबाव का क्षेत्र उत्तर की तरफ बढ़ते हुए आगे निकल गया है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर इसका प्रभाव जारी है। लेकिन जल्दी ही एक नया सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होने वाला है। लगभग उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के आसपास, उत्तर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों के आसपास ये तकरीबन 7 के आसपास डेवलप हो सकता है, 7 नवंबर को। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर जो पश्चिमी विक्षोभ था वो अब आगे बढ़ गया है। दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून फिर से एक्टिव हो गया है। स्वागत है आप सभी का इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा 6 नवंबर के पूरे भारत के मौसम की। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम अपडेट ज़रूरी है और दिलचस्पी है, जानकारी रखना आपके लिए, आपके काम के लिए ज़रूरी है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और आप कनेक्टेड रहें। और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्या संभावनाएं हैं। तो जो सिस्टम आगे बढ़ गया है, इसके प्रभाव से कुछ बादल अभी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर हैं। कल भी यहाँ पर कुछ बादल घुमड़ते रहेंगे। थोड़े बहुत बादल आपको उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम तथा अरुणाचल पर भी नजर आ सकते हैं। बंगाल की खाड़ी एक बार फिर से थोड़ी थोड़ी हवा नमी वाली भेज रही है मध्य और दक्षिण भारत के उत्तरी क्षेत्रों की तरफ, यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो उत्तरी रीजन है, उत्तरी हिस्सा है। और इन हवाओं का असर थोड़े बहुत बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान इन हवाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा, जो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट मानसून को एक्टिवेट करने में यहाँ पर ये हवाएं मदद करने वाली हैं। और ऊपर की तरफ मध्य भारत की तरफ देखें या उत्तर भारत की तरफ, तो यहाँ पर अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से हवा का फ्लो कमजोर हो रहा है। तो मौका मिल रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों से आने वाली हवाओं को। इन हवाओं का क्या असर होगा उत्तर भारत में या मध्य और पूर्वी राज्यों में, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैप है निश्चित तौर पर किसान साथियों के लिए बड़ा सुकून देने वाला होगा। मेजॉरिटी में, ज्यादातर जगहों पर और ज्यादातर क्षेत्रों में और ज्यादातर किसानों को। मेरी खेती हो सकती है कि मुझे इस समय पानी की आवश्यकता हो, मैं उम्मीद करूं कि बरसात हो जाए तो मुझे फायदा होगा। लेकिन ज्यादातर जगहों पर धान सहित जो खरीफ फसलें तैयार हो चुकी हैं, उनकी कटाई और मड़ाई का काम जारी है या हो चुका है तो भी उसको स्टोर करने का जो प्रोसेस है, यानी धान अनाज को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, घर में या मंडी में, या सुखाना है बारिश में जो गीला हुआ था, या जो उसकी पराली है उसको सुखाना है, या और जो अन्य चीज़ें हैं खरीफ फसलों की, वो सभी ऐसी हैं जिनको अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। तो किसान चाहेगा कि मौसम साफ और शुष्क इसी तरह से रहे ज़्यादातर जगहों पर। कहीं कहीं पर खेती अब बुआई के चरण में शुरू हो चुकी है, मतलब जो रबी फसलों की अगेती किस्में हैं उनकी बुआई शुरू हो गई है, या फिर कुछ ऐसी फसलें हैं जिनकी बुआई नवंबर में शुरू हो जाती है। वैसे गेहूं की भी कई जगहों पर शुरू हो जाती है अगेती किस्मों की। तो जहां पर बुआई आपको करनी है, खेत सूखे पड़े हैं, खेत में मिट्टी हार्ड है, टाइट है, तो आपको चाहिए पानी। पानी से सिंचाई, बारिश अगर हो जाए तो थोड़ी नमी बढ़ जाएगी, फिर आप जुताई करके बुआई कर देंगे। लेकिन ये अभी मेजॉरिटी में नहीं है। तो ज़्यादातर जगहों पर किसानों की अपेक्षा शुष्क मौसम की है और शुष्क मौसम रहेगा। WD आगे बढ़ गया है पहाड़ों से, तो गिलगित बाल्टिस्तान में भी, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम सहित जम्मू कश्मीर में भी, और धर्मशाला, डलहौजी, चंपावना से लेकर शिमला और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, और इधर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत पिथौरागढ़, पंतनगर, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, पूरा का पूरा रीजन क्लियर और ड्राई वेदर वाला रहेगा। आसमान में हल्के बादल थोड़े बहुत सुबह के समय यहां पर हो सकते हैं, लेकिन उन बादलों से कुछ परिवर्तन मौसम में नहीं होगा। ड्राई वेदर पूरी तरह से, ठंडी हवा चलेगी, मौसम में ठंडक बढ़ेगी, तापमान श्रीनगर में भी गिरेगा। काजीगुंड में आज तापमान 2 डिग्री के आसपास रहा, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा रहा, लेकिन जल्दी ही तापमान सब जगह गिरेगा और तापमान नीचे भी गिरेगा। कहाँ पर गिरेगा आइए समझते हैं। पंजाब में अमृतसर से लेकर श्रीहरिकोटा और फजीलका, फरीदकोट समेत ये जो पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, रूपनगर, नवा शहर का रीजन है, अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला और नीचे की तरफ करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी और चरखी दादरी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, झज्जर, महेंद्रगढ़ और साथ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इधर
गुरुग्राम से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर और पाली, सिरोही, नागौर समेत अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक और साथ में मेरठ और मुरादाबाद से लेकर नजीबाबाद, सहारनपुर, बागपत, शामली, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, जालौन, उरई, इटाइटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, साथ में बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इधर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर के लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या और हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन और इधर फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज समेत ये गोरखपुर, देवरिया और बलरामपुर, साथ ही साथ गोंडा, बस्ती और ये जो मऊ, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ और जौनपुर, प्रतापगढ़, साथ ही सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही का रीजन है, वाराणसी का क्षेत्र है। इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिम की हवाओं का प्रभाव रहेगा। ये हवाएं मौसम में ठंडक लेकर आएंगी, तापमान नीचे जाएगा और गलन का एहसास बढ़ेगा कल से अगले 24 घंटों में। और इधर बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। बीच में थोड़ी सी हवा यहाँ पर भागलपुर और जमशेदपुर, दुमका तथा आसपास के भागों में और गंगेय पश्चिम बंगाल में पहुंच सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी, निरंतरता अगर रहेगी तो वो उत्तर की हवा की रहेगी। उत्तर की हवा पटना, दरभंगा, गयाजी और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, रांची, जमशेदपुर, देवघर और साथ में डाल्टनगंज, धनबाद, झरिया, पलामू, लातेहार, छतरा समेत सभी जगहों पर तापमान को नीचे ले आएगी, मौसम में ठंडक बढ़ेगी। इधर पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय तथा दक्षिण असम के कुछ भागों में हल्की वर्षा कल भी आपको दिखाई पड़ सकती है, जबकि अरुणाचल, असम के ज्यादातर भाग, सिक्किम, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत ये वाला रीजन ड्राई रहेगा। मध्य भारत के भागों में भी शुष्क मौसम संभावित है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। मुंबई के नीचे रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा, पुणे के नीचे सतारा और सांगली, कोल्हापुर और इधर भवानी, पटना समेत दक्षिणी ओडिशा में कहीं कहीं पर कुछ बादल बन सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। वैसे चांसेस है नहीं बिल्कुल भी। तो ओवरऑल केंदुझर, राउरकेला, बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप, भद्रक, मयूरभंज, बालेश्वर और इधर अंबिकापुर से लेकर पेंड्रा रोड, रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, कबीरधाम, कवर्धा, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, संभाजीनगर, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली, अहिल्यानगर, पुणे और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, मुंबई के ऊपर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर ग्वालियर, सूरत, वलसाड़ से लेकर के मेहसाना, पाटन और द्वारका से लेकर सोमनाथ, भावनगर, पूरा का पूरा रीजन ड्राई। उत्तर की हवाओं का प्रभाव इन भागों में भी कई जगहों पर पहुंचेगा, तो यहां पर भी तापमान थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, यानी रात और सुबह के समय मौसम में ठंडक बढ़ सकती है। दक्षिण भारत में बारिश होगी कई जगहों पर, क्योंकि यहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन चल रहा है और यहां पर बरसात होती है इस समय। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, उत्तरी तमिलनाडु के तमाम जगहों पर, पंबन से चेन्नई, पुदुचेरी समेत नेल्लोर इधर और बेंगलुरु, मैसूर, हसन, चित्रदुर्गा, इन सभी जगहों पर, बेल्लारी में भी कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और केरल में फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा या बरसात की संभावनाएं कम है। गुलबर्गा और रायचूर और तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश में भी मुख्यतः शुष्क मौसम संभावित है, लेकिन गुलबर्गा, रायचूर और गदग समेत ये जो रीजन है यहाँ पर बादलों का आना जाना जारी रहेगा। हो सकता है कुछ बूंदें यहाँ पर भी पड़ जाएं, लेकिन संभावनाएं बारिश की अगले 24 घंटों में कम है, लेकिन यहाँ पर बादल आते जाते रहेंगे। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ लगातार कनेक्टेड रहिए मौसम का हाल जानने के लिए, और आप कनेक्टेड रहते हैं इसके लिए आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं तमाम मित्रों का जो हमेशा जुड़े हुए हैं और लगातार सपोर्ट करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो इसी तरह से बने रहिए और आपका साथ रहेगा तो मौसम की पल पल की खबर आपको इन्हीं चैनलों पर वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।